5-7 साल पहले का है। अमेरिका से आई थी वो विशेषतया यही प्रश्न लेकर के। तो कैंची धाम में ये बात हो रही थी, पता नहीं शायद अंग्रेजी में पूछा था उन्होंने। पूछा था सरेंडर क्या होता है। वो 20-25 साल से भटक रही थी इधर उधर, वो बस एक यही प्रश्न का उत्तर जानना चाहती थी कि मुझे बताइए सरेंडर माने होता क्या है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, सरेंडर माने होता है गलत जगह सरेंडर न करना। तो मुझे याद है मैं बोलता जा रहा था, सामने बैठी थी और टप 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 उनका कुछ नहीं होता। कहाँ जाके सर झुकाओगे? सर जैसा कुछ होना भी तो चाहिए झुकाने के लिए। सर माने अहम ही तो होता है। मैं ही तो कहते हैं अहम को जाके समर्पित कर दो। अहम तो कुछ होता ही नहीं तो समर्पित क्या करोगे? लेकिन जो गलत जगह समर्पित है वो अहम कहलाता है। तो फिर समर्पण का असली अर्थ क्या हुआ? जहां जहां समर्पण करे बैठे हो वहां समर्पण करने से बाज आओ। यही समर्पण का मतलब है। खोजिएगा, सुंदर बातचीत थी। अब किस भाषा में पता नहीं, पर इसी सरेंडर या समर्पण से खोजेंगे तो मिलेगा। कैंची धाम का बहुत 5-6 साल पहले का। गलत जगह इन 3 के सामने सर झुकाने से बाज आओ। बंद करो इन 3 के सामने सर झुकाना। संयोग से कुछ हो गया, झुन्नूलाल चल दिए। शरीर ने कुछ बोला, झुन्नूलाल चल दिए। नाम था घोड़ पड़े, इसलिए दौड़ पड़े। बस यही तर्क है कि क्यों दौड़ पड़े? नाम है घोड़ पड़े, ये कोई तर्क है? यही हमारा जीवन है। और जहां जीवन में सही तर्क नहीं है वहां गलत दर्द बहुत होगा। मुस्कुरा क्या रहे हो बेटा? यही क्यों तुम अपने नाम के आधार पर यह तय कर सकते हो कि किससे विवाह करोगे? तो तुम नाम के आधार पर ये क्यों नहीं तय कर सकते कि तुम दौड़ोगे कि नहीं दौड़ोगे? नाम देख के ही तो करते हो विवाह। कौन सा नाम? जाति नाम। तो जब नाम देख करके तुम सब कुछ, जब जहां विवाह कर लेते हो वहीं से जिंदगी तय हो जाती है पूरी। तो यहां तो बस यही कहा जा रहा है कि दौड़ पड़े। तो दौड़ पड़े तो रुक भी गए होंगे, कितना दौड़ेंगे बेचारे। पर जब विवाह कर लेते हो तो फिर तो रुकने का कोई प्रश्न भी नहीं, वहां तो फिर दौड़ते ही रहते हो। तो नाम देख करके विवाह कर लिया, ऐसे ही नाम देख के घोड़ पड़े तो दौड़ पड़े। अभी ये मीडिया वालों ने जो ये सब चल रहा है सनातन धर्म पे विवाद, तो उस पे आकर के कुछ बातें पूछी, वो एक आध 2 जगह उन्होंने छाप दी हैं। अभी कल एक आध 2 और हैं वो पूछने आ रहे हैं। और जहाँ उन्होंने छापा है वहाँ पर ऐसे ही तो है, नाम देख के ही तो बात हो रही है। कोई नाम में आचार्य शब्द देख रहा है, कोई त्रिपाठी शब्द देख रहा है। उन्हें ये थोड़ी सुनाई पड़ रहा है कि मैं बोल क्या रहा हूँ, उनको तो मेरा नाम दिखाई दे रहा है। बस सब कुछ नाम से होता है। मैं तो सोच रहा हूँ उनसे पूछो, मुझसे ब्याह करना है, मेरा नाम इतना देख रहे हो, और करना भी है तो मैं तो जातिवादी नहीं हूँ, तो तुम्हें इतना। कई हैं ए त्रिपाठी, वो ये बताना चाहते हैं कि एक ब्राह्मण ने बोला इसलिए ऐसा बोला है। और कुछ धिक्कार भी यही रहे हैं कि तू ब्राह्मण है फिर भी तूने पेरियार की बात कर दी। मैं भूलता जा रहा हूं उस शब्द को, त्रिपाठी। वो उतरता जा रहा है मेरी चेतना से। जब ये कहीं कोई मुझसे साइन कराने आता है तब मुझे याद आता है, अच्छा ये भी लिखा हुआ है आधार में। मेरे दिमाग से वो लगभग अब मिट चुका है, तुम्हें याद रहता है। हम चलते रहते हैं, रुक करके ये पूछना, अगर उपयोगी नहीं है तो कम से कम मनोरंजक तो जरूर है। पूछिए, अगर मैं भारत में नहीं पैदा हुआ होता, चीन में पैदा हुआ होता, तो बस ऐसे ही कल्पनाओं में तुम वैसे ही जीते हैं।
ये जो मैं बता रहा हूं ये उपयोगी कल्पना है, करा करिए कभी। मैं अगर चीनी होता तो मैं चाय में मिला के पी जाता मैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, तुम जो पीछे मुस्कुरा रहे हो कि बहुत ज्यादा डाल दिए, ऐसे ही वजन बढ़ रहा है, तुम चीनी पिला रहे हो। सोचा करिए। अब महिलाएं तो सोचा करिए, अगर आप पुरुष होती तो सोचा करिए, बहुत तटस्थ होकर के। थोड़ा इसमें अपने आप से हटना पड़ेगा बहुत, वरना तो फिर उल्टे पुल्टे ख्याल ही आएंगे। अगर पुरुष होती तो, कॉलेज में जब होते थे लड़के तो वहाँ पे कई बार कल्पना कर लेते थे, कहते थे अब मैं बंदी हूँ। सोचिए, फिर पूछिए अपने आप से, जीवन के निर्णय ऐसे होते मेरे, जिन बातों से अभी डरती हूं, क्या डरती? जिस दिशा में अभी जा रही हूं आगे जाती क्या? तो कितना कुछ तो सिर्फ एक संयोग ने तय कर दिया कि पिता का क्रोमोसोम और मां का, और वो बहुत एकदम ही संयोगिक बात होती है। कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं बता सकता कि XY बैठेगा, XX बैठे, कुछ नहीं। इतनी जरा सी चीज ने यह तय कर दिया कि आप रात में 10 बजे घर से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। क्या है यार, वो वाई ये जरा सा बढ़ा दो ना, X बन जाएगा वो। इतना ही तो करना है, टांग खींचनी है। टांग खींचने में ऐसे ही हम माहिर हैं, वाई की टांग खींच दो। या X की टांग हटा दो, क्या रखा है? काटनी नहीं है, उसको बोल दो जरा तू बांध रे टांग, फोल्ड कर ले। उधर उसने फोल्ड करी, इधर हमारी सारी समस्या खत्म। मान्यता ही तो है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? तुमने मान रखा है, इन्हें मालिक मानो मत। स्त्री होना देह की बात कम है, मान्यता की बात ज्यादा है। पुरुष भी, ये मान्यता है तुम्हारी। इसी को आधुनिक जो समाजशास्त्र है या मनोविज्ञान है वो ऐसे कहता है कि तुम पैदा नहीं होते, तुम बनाए जाते हो। इस वक्तव्य को प्रसिद्ध करा था सिमोन डी बिवू ने। उनको पढ़िएगा, महिलाओं को खासतौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए, द सेकेंड सेक्स। फ्रेंच नारीवादी दार्शनिक थी। हालांकि वहाँ आपको ऐसा लग सकता है कि मामला ज़्यादा ही नकारात्मक हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। पढ़ के थोड़े समय के लिए भीतर एक खटास का भाव रहेगा। उसको आप थोड़ी टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी ले लेना चाहिए। कुछ अगर कड़वाहट उसको पढ़ने की वजह से भीतर आ जाए महिला होने के नाते, तो कड़वाहट को थूक दीजिएगा, लेकिन उसमें से जो भाव है वो है लेने लायक, विशेषकर महिलाओं के लिए। तो यही कहती हैं कि ये जो तुमने मुझे बना दिया है, मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी। और ये नहीं कि पुरुषों से ही बोल रही हैं, वो जो पूरा समाज ही से महिलाएं भी, महिलाओं से ज़्यादा बोल रही हैं वो। नहीं, तुमने जो बना दिया है ऐसी पैदा नहीं हुई थी, तुमने बनाया है मुझे। सेक्स एक बात होती है और जेंडर बिल्कुल दूसरी बात होती है। सेक्स तो जानवरों में भी होता है। वहां तुमने किस मादा को कुंठित देखा? कभी देखा है? ये हमारे खरगोश हैं, आप बता ही नहीं पाओगे इसमें मादा कौन है, नर कौन है, कुछ नहीं। वो भी अपना घास चरते हैं, वो भी घास चर रहे हैं, वो भी कूद रहे, वो भी कूद रहे।
और कोई पक्का नहीं है कि नर ही ज़्यादा काटते हैं, मादाएं भी एकदम कटखनी हैं। कुछ भी अपना एक जैसा उनका व्यवहार है, रहते हैं एक ही जगह, रहते हैं, अपना काम धाम चल रहा है उनका। ये जो इतना भेद कर दिया है, ये इस समाज ने कर दिया है। वो चेतना का विद्रोह है मालिक के प्रति। कौन से मालिक? समाज के प्रति। यानी एक तो चलो शरीर है ही तानाशाह, टायरेंट, और दूसरा तुमने बहुत खराब करा मुझे। तुमने मेरे भीतर एक बहुत कुंठित ईगो बैठा दी। बहुत गलत एक मेरे भीतर मैं बैठा दिया। उन्होंने शायद गीता ना पढ़ी हो, गीता उन्होंने पढ़ी होती तो कहती ये जो भी कुछ बैठा दिया गया है उसे हटाया जा सकता है, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने तुम्हारे भीतर बैठा दिया वो भी शायद मजबूर है। किससे? अपने गुण से। तो शिकायत क्या करनी है? शिकायत क्या करनी है? तो इसीलिए पश्चिम में जब भी विद्रोह हुए हैं तो उसमें शिकायत का भाव बहुत रहा है, और शिकायत के भाव में आपको अपनी मुक्ति के लिए सदा सामने वाले पर आक्रमण करना पड़ता है। पश्चिम में मुक्ति की बात ऐसे हुई है कि सामने वाले को मिटाओ तो मेरी मुक्ति होगी, और भारत में मुक्ति की बात ऐसे हुई है कि स्वयं को मिटाओ तो मेरी मुक्ति होगी। पश्चिम में जो शोषक रहा है, जो दमनक रहा है, उसको माना गया है कि वो बाहर है, बाहर है, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और भारत में चूंकि कृष्ण रहे हैं इसीलिए भारत ने एक आगे की बात समझी है। वो कह रहे हैं बाहर तो जो कर रहा है वो उसका गुण है। मैं बिच्छू से, मैं खरगोश से जैसी शिकायत नहीं कर सकता, वैसे ही मैं किसी भी जीव से कोई शिकायत नहीं कर सकता, ये तो उसका गुण है। तो इसीलिए फिर हम पोस्टर बनाते हैं, उसने कहा तो कहा, तू ना सुना क्यों। तुम कैसे जाकर के मेढक को बोलोगे सत्र चल रहा है मत टर्रा। जाओ जाके मेढक को रजामंद करके लेके आओ, सत्र चल रहा है मत टर्रा। करो ना, ये करो, नहीं कर पाओगे ना। उसने कहा तो कहा, तूने सुना क्यों। उसने रिझाया तो रिझाया, तू रीझा क्यों। मत बोल मैं क्या करूं, वो तू रीझा क्यों। उसने जो करा वो तो उसका, बोलिए बार बार। ये अभ्यास विकसित करना पड़ेगा। ये सब जब हो तो तुरंत बोलो ये तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, गुण है भाई, गुण है भाई। इसे किसी ने करा नहीं, ये तो बस हुआ है। गर्मियां होती हैं, लू बहती है, और दिल्ली की रेत, झोंका आया और आपके चेहरे पे धूल चिपका के चला गया। आप हवा को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो, करते हो, और पसीना है और हवा आकर के लगती है और आप बिल्कुल जान लाते हो कि अभी जैसे धूल धूल हो गई है, पसीने में चिपक गई, बड़ा बुरा लगता है। क्या करते हो? हवा को लठ मारोगे? मार क्यों नहीं रहे, बोलो ना, क्यों नहीं मार रहे? उसका गुण है, वो जड़ है। लेकिन मनुष्य को मारते हो, बताऊं क्यों? क्योंकि मानते हो कि वो चेतन है। बताओ उसको क्यों मानते हो चेतन है? क्योंकि तुम अपने आप को चेतन मानते हो, कहते हो मैं चेतन हूं तो ये मेरे ही जैसा दिखता है भाई मेरा, तो ये भी तो चेतन ही होगा। हवा धूल चिपका जाती है, कम दुख होता है। कोई मनुष्य आकर के मुंह पे ऐसे धूल चिपका दे, ज़्यादा दुख होता है ना, प्रतिक्रिया भी ज़्यादा उठती है ना। अब देखो मनुष्य के मामले में ज़्यादा प्रतिक्रिया उठी, उसका कारण क्या है? ये मानना कि वो चेतन है। उसको चेतन मानना मजबूरी है क्योंकि स्वयं को चेतन मानना है। माने जो अपना अहंकार है वही दुख बनाना। सारा दुख अहम के कारण है। तुम ये मानते हो कि कोई कर रहा है, कोई कर नहीं रहा, प्रकृति नाच रही है, तुम उसमें काहे के लिए दुखी हो रहे हो? लेना एक न देना दो। 50 तरीके की इसमें कहावतें हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुम क्या है करने, आध्यात्मिक रूप से
संत लोग बोलते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तुम्हारा इसमें क्या है? हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, 100 तरीके से बोला है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, 100 तरीके से एक ही बात तो बोली है। इसमें तेरा क्या लेना देना? तू कहां फंस रहा है इसमें? काहे को उलझ उलझ मर जाना है? और बताइए, आप ही बता देंगे, 50 और उदाहरण दे देंगे आप, जहां कहा गया है कि भाई तेरा इसमें कुछ नहीं है, माटी को दम करेंगे। जिस माटी पर बहुत है माटी, सो माटी अहंकार। तुम क्या, दुख तुम्हें प्रकृति के गुणों से नहीं मिलता, दुख तुम्हें यह सोचकर मिलता है कि उन गुणों के पीछे कोई करता है। कर्ता तुम्हारी मान्यता है, ये मान्यता तुम्हारा दुख है, अन्यथा जीवन दुख नहीं है। वेदांत और बौद्ध दर्शन दोनों जिस पहली बात से शुरुआत करते हैं वो क्या है? जीवन दुख है। और अंत उनका इसी बात पर होता है कि जीवन दुख है बस तब तक जब तक तुम में अहंकार है। बुद्ध कहते हैं जान लो कि अहंकार खाली है, शून्य, कुछ नहीं है, सब्सटेंसलेस है, कुछ नहीं है। और वेदांत कहता है कि ये जो अहंकार है इसको आत्मा कर दो। लेकिन दोनों ही एक बात बिल्कुल एक जैसी कहते हैं, अहंकार को तो हटाओ। बुद्ध कहते हैं अहंकार एकदम बात ही गलत है ही नहीं। जिसको तुम मैं बोलते हो है ही नहीं, जिसको तुम आत्मा बोलते हो है ही नहीं, हटाओ। और वेदांत कहता है ये जो अहम है इसको ले जाओ और जाके कृष्ण को दे आओ, खत्म करो। खत्म करने में दोनों एक बात कहते हैं। समझ में आ रही बात? नहीं तो फिर जीवन दुखी रहेगा। समझ में आ रही है बात? ये सब हो रहा है, आप कर नहीं रहे। तो इसके आगे क्या है? देखो, इसके आगे अगर बस सैद्धांतिक रूप से पूछोगे तो इसके आगे ये है कि अगर हम बस यही कह देंगे कि सब हो ही रहा है तो वो बात डिटर्मिनिज्म की हो जाएगी, वो भाग्यवाद हो जाएगा। तो नहीं, वैसा तो नहीं है। एक स्थिति आती है कृष्णत्व की जब गीता फूटती है, और आप ये नहीं कह सकते कि गीता भी प्रकृति के 3 गुणों से ही तो आ रही है। भाई गीता के तो ये तीनों मालिक नहीं है। तो एक बिंदु जरूर आता है जब आप हो जाते हो, तब आप कह सकते हो मैं हूं। लेकिन उस बिंदु तक आने के लिए पहले यह मानना पड़ता है कि मैं नहीं हूं। होने के लिए न होने की यंत्रणा से गुजरना पड़ता है। जो अपने न होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कभी हो नहीं पाएगा। जो झूठ को हटा नहीं सकता, सच उसके लिए नहीं है। समझ में आ रही है बात? 2 सिरे होते हैं। एक उनके जो कहते हैं कि सब कुछ मैंने करा, ये फ्री विल वाले लोग हैं। और दूसरा जो सिरा होता है वो होता है एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म का। वो कहते हैं सब कुछ पहले से ही तय है, जल्दी से कुंडली खोलो इसकी, वहीं लिखा हुआ है सब कुछ, या ज्योतिषी से जाके पूछो सब बता देगा। ये दोनों ही बातें गलत हैं। जैसे तुम हो, तुम्हारी फ्री विल या मुक्त इच्छा जैसी कोई चीज नहीं है। नौकर की कोई फ्री विल, उसके तो कम से कम 3 मालिक हैं, और इन 3 के अगर सूक्ष्म हिस्से देखोगे तो 30,000। तो फ्री विल एक धोखा है, झूठ है। जैसे बोलते हो ना मेरी मर्जी मैं करूंगा, अरे तुम्हारी कौन सी मर्जी? सब मर्जी तुम्हारे मालिकों की है। खास तौर पे जो जेनजी है, इसको ये बोलने में बड़ा आनंद रहता है। क्या? माई लाइफ माई चॉइस, माई वे और द हाईवे, वो सब बड़ी अदा से बोलते हैं। उनको बोलो शू। शू क्यों बोला? बोले नौकर को और क्या बोले? क्या बोले?
और शू भी बोल के हमने तुम्हें सम्मान दिया है, क्योंकि कुत्ते को भी शू बोलो तो उसके पास विकल्प होता है कि वो भागेगा कि नहीं भागेगा तुम्हारी तरफ, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। तुम इन 3 के इतने पक्के नौकर हो कि ये 3 जब तुम्हें दौड़ाएंगे तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तुम इतने पक्के नौकर हो। शू तो ये तो फ्री विल वाले लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी उनकी मर्ज़ी से चल रही है। कुछ नहीं तुम्हारी मर्ज़ी से चल रही। तुम जब बोलते हो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा निर्णय है, वो तुम्हारा किसका होता है? और दूसरी तरफ भाग्यवादी होते हैं, वो कहते हैं सब कुछ तो ईश्वर ने पहले ही तय करके बैठा है, मैं क्या करूं। अरे उसकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं खड़कता। ये भी तुम हो इतने समर्पित कि तुम बोलो कि सब कुछ उसकी इच्छा से चल रहा है। चलाते अपनी इच्छा हो और नाम ले रहे हो। तुम्हें कैसे पता ये जो तुम समोसे को देख के लार बहा रहे हो ये प्रभु की लार है? ये लार तुमने प्रभु से पूछ के बहाई है? कर अपनी रहे हो, लेकिन क्या बोल रहे हो? मैं तो राम जी की गैया हूं। नहीं है मिलते तो मैं तो कुछ हूं ही नहीं। मैं कहा गैया आमतौर पे समोसे नहीं खाती इतने, ये कैसी गैया है? समझ रहे हैं बात को? जो बोलते हैं कि हम समर्पित हैं, हम तो तृणमात्र हैं और ईश्वर ही संचालक है, करतार है, वो झूठ बोल रहे हैं। वो बस अपनी दासता को छुपा रहे हैं। वो नौकर हैं जरूर, पर किसी ईश्वरीय सत्ता के नहीं है। नौकर वो भी हैं इन्हीं 3 के, पर वो दर्शा ऐसे रहे जैसे वो किसके नौकर हैं? तुम प्रभु के नहीं, प्रकृति के दास हो। ये तुम अपनी दासता बखानते चलते हो ना। बहुतों को यही बताने बड़ा अच्छा लगता है, हम तो दास हैं। अपने आप को दास कहना संतों को शोभा देता है। हम दासन के दास, ये बात किसको शोभा देती है? संतों को शोभा देती है। ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर के अरे गहरे नत्थु खैरे, ये अपने नाम के साथ दास जोड़ लेते हैं। तुम कैसे दास हो गए? दास होने के लिए अपने भीतर बड़ी मालकियत चाहिए। दास तुम हो जरूर, लेकिन सत्य के दास नहीं हो तुम माया के दास हो। माया माने त्रिगुणात्मक प्रकृति, तुम इसी के दास हो। तो दास अगर अपने आप को बोल भी रहे हो तो प्लीज स्पेसिफाई, साफ साफ बताओ। वेदांत तो सवाल पूछता है कौन। ये जो आइडेंटिटी का प्रश्न है ये वेदांत में एकदम केंद्रीय है। तुमने अपने आप को बोला कि सीधे पूछा जाएगा कौन, किसके लिए, किसके? किसके? हम तो सेवक हैं, हम तो समर्पित हैं। किसको समर्पित हो? तो वो वीडियो देखिएगा जिसकी बात कर रहा था। समर्पण तो ठीक है भाया। जैसे नौकर वो घर लौट के आए और मालिक पूछे क्या पैसा करा दिया जमा? बोले हाँ। बोले वो जमा तो करा दिया, पर किसके अकाउंट में? एकदम झंझनाता हुआ पड़ेगा जब पता चलेगा मालिक के नहीं, अपने अकाउंट में डाला है। हम ऐसे नौकर हैं, अपने अकाउंट में हम कुछ नहीं डाल सकते। जैसे बोलो आज कामना पूरी हुई, कोई मिले ऐसे ही, आज तो कामना पूरी हो गई। धीरे से पूछो फुसफुसा के, किसकी? तेरी तो नहीं थी। किसकी थी? थी भी तो
मालिकों की थी। इसमें तुझे क्या मिला? लंबा चौड़ा खेल चला, इसमें तुझे क्या मिला? वो बड़ा लंबा उत्सव कर रहे हैं, भयानक उत्सव, किसी बात का उत्सव, बड़ी पार्टियां होती हैं, कोई आयोजन हो सकता है किसी भी चीज का। बहुत सारे तो आयोजन बस रस्म अदायगी के तौर पे करने पड़ते हैं। कहते भाप, अब क्या करें, जिसने करा फोन उसको आके मारे? नहीं, ये तो प्रपंच है। गुण है, संयोग है, क्या करोगे? देखो मुंह कैसा हो गया। ये कुछ भी कभी भी हो सकता है, ये बहुत छोटी सी चीज है। संयोग का अर्थ ही है वो जो तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। वो जो तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। हालांकि हम जरूर पूछेंगे कि वो कौन है जो रात में 1 बजे आता है। वो बाद का मुद्दा है। अब यहां से हो सकता है कि पूरी एक वंशावली शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि रात में 1 बजे ऐसे ही होता है भाई, कुछ और नहीं, यही है। और ये भी हो सकता है कि ये रॉन्ग नंबर हो और रॉन्ग नंबर से ही खेल आगे बढ़ गया। बिल्कुल हो सकता है। देखिए अब इतनी रात बीत गई है, जग हम भी रहे हैं, जग आप भी रहे हैं, तो इसी बहाने बात कर लेते हैं। देखो कैसे कितनी जोर जोर से हंस रहा है। ये फोन पे कुछ भी हो सकता है। आए थे हरिभजन को, होठन लगे कपास। हाँ, समझ रही ना? अब कुछ भी हो सकता है। जवाब हमें देना है, जिसने कॉल करी है उसको नहीं। मालिक ने आदेश दिया तो दिया, तूने सुना क्यों? तेरे कानों में कृष्ण थे, तुझे इतनी जगह कहां से मिल गई कि तू कुछ और सुन सके? बता मुझे। अगर कृष्ण सचमुच अनंत हैं तो तूने इतनी जगह कहां से निकाल ली कि तू कोई और कॉल सुन पाया? जवाब हमें देना है। इसीलिए किसी भी तरह के विक्टिमाइजेशन के लिए, मैं तो शोषित हूं, विक्टिमहुड के लिए वेदांत में जगह नहीं है। और इसीलिए बहुतों को बहुत अखरता है, जो अपनी जिंदगी इसी आधार पर कर चुके होते हैं कि मेरे साथ तो बुरा हुआ, अब मुझे मुआवजा दो। हम सब कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में वैसा बने हुए हैं। हम सबके पास अपनी अपनी पेट पीव्स हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। हम सब अपनी अपनी जिंदगी में एक अपना पसंदीदा खलनायक रख के चलते हैं, नहीं चलते हैं? करिएगा विचार, अभी आ जाएगा। बताइए आपका पसंदीदा खलनायक कौन सा है? हम वो पर्दे वाले अमरीश पुरी की नहीं बात कर रहे। होता है जीवन का एक खलनायक, होता है जरूर। एक क्या, 2-4 भी हो सकते हैं, पर होते हैं। होते हैं कि नहीं? हाँ, वेदांत उसकी इजाजत नहीं देता। उसने जो किया वो बस प्रकृति का गुण है। उसका कुछ करना ठीक वैसे ही है जैसे हवा का बहना। जैसे हवा जड़ है, वैसे ही वो जिसने अत्याचार किया वो भी जड़ है। दोनों एक बराबर जड़ है, दोनों में चेतना है ही नहीं। और अगर तू अपने आप को शोषित मानेगा, सुन, फिर तू भी जड़ है। जो अपने आप को शोषित मान लेगा वो भी जड़ है, क्योंकि जड़ माने मूर्ख, पागल। तू समझ ही नहीं पा रहा है कि जिसने किया वो पागल था इसलिए उसने किया, तो उससे शिकायत क्या कर रहा है? हाँ, बच सकता है तो तू बचता, बचने की जिम्मेदारी तेरी थी। और नहीं बच पाया तो अब जो हुआ उसको भूलने की जिम्मेदारी भी तेरी है।
अगर समाज जागृत होगा तो जानते हो अपराधियों को सजा कैसे दी जाएगी? उनका अहंकार मिटा के। अपराधी के भीतर जो अपराधी बैठा है उसको मिटाना उसकी सबसे बड़ी सजा है, और वो जितना बिलखेगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी बड़ी सजा होती है जब आपका अपराधी अहंकार मिटाया जाता है। तो अगर समाज वास्तव में जागृत होगा तो सब अपराधियों को भेजा जाएगा आध्यात्मिक सुधार ग्रहों में। और ये मत कहिए कि अच्छा फिर तो उनकी ऐश हो जाएगी, भजन करेंगे लड्डू खाएंगे। नहीं 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 नहीं, भजन लड्डू वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो भजन लड्डू का कार्यक्रम होता है इसमें तो अहंकार बहुत मुश्किल से ही मिटता है। मैं ऐसे आध्यात्मिक सुधार ग्रह की बात कर रहा हूं जिसमें अहंकार सचमुच मिटा दिया जाएगा, और वो यातना ग्रह होगा। क्योंकि अहंकार के लिए बहुत छोटी यातना होती है कि आपने उसको ले जाके जेल में डाल दिया, चक्की पिसवा दी, जो भी है वो जमीन पे सो रहा है, ये बहुत छोटी बात होती है, अरे झेल लेंगे। जो असली दर्द होता है वो तब होता है जब भीतर जो बैठा हुआ था वो मिटता है। अपराधी को वास्तव में सजा ये मिलनी चाहिए, तेरा अहंकार मिटा देंगे, और हमने ऐसी व्यवस्था बनाएंगे आध्यात्मिक कि तेरा अहंकार मिटे। समस्या ये है कि वैसी आध्यात्मिक व्यवस्था बनाने के लिए कृष्ण जैसा चाहिए कोई, वो हमारे पास है नहीं, तो मजबूरन हम उनको ले जा करके कैद में डाल देते हैं। कैद में डालने से क्या होता है? अपराधी बदल थोड़ी जाता है, कुछ नहीं होता। हम जो कैद में उनको डालते हैं वो बदले की जगहें होती हैं, सुधार की नहीं। हम जिसको न्याय व्यवस्था कहते हैं वो वास्तव में बदले की व्यवस्था होती है, रिवेंज सिस्टम होती है। तूने एक का बुरा किया, अब तेरा बुरा होगा। समझ में आ रही है? तो आप ये छोड़ दो कि उससे बदला लेना, उसका बदला तो यही है कि उसको जागृत कर दिया जाए। और आप जिस स्थिति में हो आपके लिए संभव भी नहीं उससे बदला ले पाना, वो तो जड़ है। आप उसके ऊपर अगर आघात करोगे तो उससे उसकी जड़ता और बढ़ती है ना, वो जगता थोड़ी है, वो जग थोड़ी जाता है, वो तो और जड़ हो जाता है। आप जब किसी व्यक्ति को मारने जाते हो तो क्या होता है? उसकी जागृति हो जाती है या वो और ज्यादा जड़ हो जाता है? उसकी चेतना बढ़ती है, गिरती है? आक्रमण के, आवेश के, हिंसा के क्षण में चेतना उठती है, गिरती है? तो माने आप उसको और जड़ बनाओगे ना। चेतना का गिरना माने जड़ता का बढ़ना। तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? पत्थर को लात मारो, पत्थर को चोट लगती है क्या? आप जिस पे हमला करने गए आपने उसको और पत्थर बना दिया, और पत्थर को तो चोट लगती नहीं ना। पत्थर चोट किसको देना चाहते थे आप? उसके भीतर जो अपराधी बैठा है उसको लगेगी ही नहीं चोट। उसके शरीर को आप चोट मार दोगे। आप बदला लेने गए, आपने उसके हाथ पे चोट मार दी, उसके हाथ को चोट लग गई और उसके अपराधी को पोषण मिल गया। गलती किसने करी थी? हाथ ने, अपराधी ने? सजा किसको दे दी आपने? हाथ को। आपने जाके उसके हाथ पर मार दिया, डंडे से मार दिया हाथ पे। हाथ को चोट लग गई, और जो अपराधी था जिसने सजा मिली थी, जिसने करी थी, गुस्ताखी करी थी, दोष करा था, उसका क्या हुआ? वो तो भीतर और। तो ये कोई लाभ नहीं है किसी और को दोषी ठहराने का। जब आप बदला लेने जाते हो तो आप उसको और पोषित कर देते हो जिसने आप पर अत्याचार करा है। जब आप बदला लेने जाते हो तो जो अत्याचारी है उसको आप और पोषित कर देते हो। तो बदला वगैरह कुछ नहीं। वेदांत ये बाहरी बदलों से बिल्कुल सहमत नहीं। वेदांत कहता है कि बदला तो एक ही है, तेरे भीतर के अपराधी को मार दूं, और उसके लिए तुझे अध्यात्म की ओर लाना पड़ेगा। आपके जीवन में जो सबसे बड़े खलनायक हों उनको किसी तरीके से ये गीता समागम में डाल दीजिए और फिर मुस्कुराइए, कहिए अब भुगत, और भागने मत दीजिए। बोले देख बज गए 9-10 बज गए, जल्दी से लॉग इन कर, बैठ जा सामने, और फिर उनको तड़पते हुए देखिए।
ये होती है असली जेल। समझ में आ रही है बात? ये अपनी ओर देखो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि ये जो गुणों का खेल चल रहा है तुम इसमें सम्मिलित हो जाओ। प्रकृति नाचना जानती है, तुम नाचना नहीं जानते। तुम बस ये कर सकते हो कि प्रकृति नाच रही है और तुम उसमें जा कर के खामखा टांग अड़ाए। अब मंच पे बहुत बढ़िया नाच चल रहा है प्रकृति का, बहुत बढ़िया नाच। कल्पना करिए, ऐसे ही कर लीजिए कि 100 बढ़िया नृत्य में पारंगत लड़कियां अपना नाच रही हैं, वो अभ्यस्त भी हैं, सब उनको पता है कैसे क्या अपना अपना नाच रही हैं। और ये नीचे जो बैठा हुआ था, क्या नाम था इसका जो रो रहा था कोने में? झुन्नू लाल। ये झुन्नू लाल से रहा नहीं गया, ये कूद के चढ़ गया है मंच पे। और वो जो वहां पर है उनको अपना काम पता है, क्यों? उनका गुण है भाई, उनको पता है ना, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। वो तो जानती है क्या करना है। और ये उछल के चढ़ गया मंच पे, और ये वहां पे क्या करेगा? खेल ही खराब करेगा और क्या करेगा? इधर जाकर के उससे फंस रहा है, उसके ऊपर टांग रख दी। अब उनके अपने नृत्य के वस्त्र होंगे, वो इधर उधर हो रहे हैं, जाके कहीं पे लिपट गया, झपटक गया, कहीं गिर गया, कहीं फंस गया। यही करेगा वो, पूरा सब जो सुंदरता थी वो खराब करेगा। ये अहंकार करता है जब वो प्रकृति से लिप्त हो जाता है, प्रकृति का पूरा खेल खराब कर देता है। उसको नाचना आता है, तुझे नाचना नहीं आता। और जब तू वहां चला जाता है तुझे तो कुछ भी नहीं मिलता, और उसका भी जो नाच है वो खराब हो जाता है। तुझे क्या मिला? तुझे तो बस गाली मिलेगी, और क्या मिलेगा? और तू वहां गया है न जाने कौन सी आशा में, वो पूरी भी नहीं होनी है। अंततः उठा के कोई ना कोई फेंक ही देगा बाहर, मंच से उतर नीचे तू पागल। लेकिन उतनी देर में काम खराब करेगा। क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज करेगा, जंगल काट देगा, सारे जानवर खराब कर देगा। G20 के लिए सारे कुत्ते भर भर के पता नहीं कहाँ डाल दिए हैं। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, उनको ऐसे सलाखों से पकड़ पकड़ के उठा रहे हैं, गाड़ियों में डाल रहे हैं। जितनी गंदगी तू कर सकता है सब करेगा। समझ में आ रही बात? अस्तित्व के रंगमंच पर अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। या तो अस्तित्व होगा या अहंकार होगा, ये दोनों नहीं साथ चलते। अभी तो अजीब बात है, हमने कहा था या तो आत्मा होगी या अहंकार होगा। अब हम अस्तित्व माने प्रकृति। जी हाँ, अहंकार प्रकृति को भी खराब करता है। अहंकार प्रकृति को भी खराब करता है। अहंकार, हम बार बार बोलते हैं ना, घर का लड़का है। प्रकृति माँ की गोद से वो पैदा हुआ है, लेकिन ये जो लड़का होता है, कई बार होता है खास तौर पे उत्तर भारत में, ये 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं और निठल्ले, किसी काम के नहीं, कुछ सीखा नहीं जिंदगी में, घर पे पड़े हुए हैं। जब ये 30-35 साल का होके भी माँ की गोद में पड़ा रहता है तो घर की क्या हालत करता है? आप लोगों का अनुभव होगा कि घर में पड़े हुए हैं एकदम 30-30, 35-35 साल वाले, वो घर का क्या हाल करते हैं? वो घर की शोभा बढ़ाते हैं? क्या करते हैं? घर में शांति लाते हैं? क्या? घर को बर्बाद करते हैं ना। हाँ, तो अहंकार भी इसी तरह पैदा भले ही प्रकृति से हुआ है, लेकिन अगर वो प्रकृति के साथ रह गया तो प्रकृति को बर्बाद कर डालता है। ये जितने भी होते हैं, मैं 30-35 तो ज्यादा बोल रहा हूं, पश्चिम में तो 15 का होते ही हो जाता है कि तू घर में क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी देख। भारत में जरूर है कि माँ बाप इतने मोहित रहते हैं कि वो 25, 30, 35 कितने का भी हो जाए उसको गोद में लेके पालते हैं। ऐसे में ऐसा नहीं कि बस वो लड़का ही बर्बाद होता है, वो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। हमारे यहां तो ये है कि घर से निकल भी गया तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो घर वापस आ जा। तुम मंच पर पैदा हुए थे, प्रकृति की पैदाइश हो। तुम्हारा काम है जल्दी से जल्दी जाकर के सामने सीट पर बैठ जाना। ऑडिटोरियम है, पूरा जो जगत है वो उसका मंच है।
पोडियम है। पैदा तुम भी वहीं हुए थे, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? वहां से उतरो और सामने सीटें लगी हुई हैं, वहां जाके बैठ जाओ, बहुत बढ़िया नृत्य चल रहा है, उसके दृष्टा हो जाओ, नाचने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें नाचना नहीं आता। नृत्य प्रकृति का गुण है, पुरुष को नाचना नहीं आता। वो सब जानती है नाचना, उन्हें नाचने दो। और तुम मंच पे भी इसीलिए चढ़ रहे हो ना कि कुछ खुशी मिलेगी। खुशी छोड़ो, आनंद है दृष्टा बनने में। और वहां खुशी की तलाश में जाओगे, पहले तो सारा नाच खराब करोगे और वहां थपड़ियाए भी जाओगे, और फिर कोई उठा के नीचे फेंक भी देगा। वो जो नीचे फेंकने आते हैं बाउंसर, उसका नाम बताओ जल्दी से। कैसे कर रहे हो तुम लोग? आप सबसे अपने प्यारे दोस्त को भूल गए। भैंसे वाला, वही तो प्रकृति का बाउंसर है। जब ज्यादा घपला करने लग जाते हो प्रकृति के रंगमंच पे, तो वो आता है भैंसे बैठ के बोलो थ्रो हिम आउट, थ्रो हिम आउट। 70-80 साल दे दिए इसको खुद बाहर जाने के लिए। खुद बाहर जाना माने उसके लिए क्या शब्द है? जीवन मुक्ति। 70-80 साल दे दिए इसको, बार बार चेतावनी दी, बार बार चेतावनी दी, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हर तरीके की इसको चेतावनियां दी कि अब बाहर निकलो, ये नहीं जा रहा। जब अंततः पूरा तुम वहां खराब ही कर देते हो डांस फ्लोर, बाहर निकल ही नहीं रहे स्वेच्छा से, तो फिर बाउंसर बुलाया जाता है। वो भैंसे पे बैठ के आता है और जबरन घसीट के बाहर फेंक देता है। चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, घिसटते हुए हमारी मौत होती है। ऐसे मरना है? एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांध जंजीर, जंजीरों में बांध करके रंगमंच से बाहर घसीटा जाता है। तैयारी नहीं हो छोड़ने को, कह रहे अरे नाता लग गया, नेह लग गया है, वो वाली वो वाली वो वाली। वो वाली बोल रही है बाहर निकालो, ये नाचने नहीं दे रहा, हमारे गुण सारे खराब कर रहा है, घुसा पड़ा बेकार में। समझ में आ रही है बात? ये जंजीरों से बांध के घसीटे जाए। और एक होते हैं जो सिंहासन चढ़ के बाहर जाते हैं। सिंहासन कैसे चढ़ के बाहर जाता है? जब स्वेच्छा से बाहर जाते हैं। जब मुमुक्षा से बाहर जाते हैं। या तो मुमुक्षा से बाहर जाओगे या मुमूर्षा से बाहर जाओगे। मुमूर्षा माने मर करके, मुमुक्षा माने मुक्ति की इच्छा, मुमूर्षा माने मृत्यु की इच्छा। जो मुमुक्षु नहीं है वो मुमूर्षु है। तो जाना तो है ही मंच से बाहर, कूदे पड़े हो, बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पैदा तो बोलो मंच पे ही हुए हो, तो बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बाहर जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। ये कह ही नहीं सकते कि मैं मंच पर हूं ही नहीं। मंच पे तो तुम हो, क्योंकि पैदा तो प्रकृति मैया की गोद में हुए हो, मंच पे ही हुए हो। वही जो नाच रही सब उन्होंने ही पैदा करा है, तो पैदा तो वही हुए हो। अब विदाई कैसे लेनी है ये तुम तय करो। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांध जंजीर। एक तरीका यह है विदाई लेने का कि बाउंसर आया और बांधा बूंधा भैंसे पे पीछे बिठाया और बाहर जाके ऐसे फेंक दिया। और एक ये है कि स्वेच्छा से, विवेक से जाकर के वहां बाहर उधर दूर बैठ गए और पूरे नृत्य के दृष्टा हो गए। नाचो नाचो, तुम्हारा गुणधर्म है, तुम निभाओ, हम क्या करें भाई इसमें। और उधर जो बैठ करके मिलता है उसकी तो कोई बात ही नहीं। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। मंच पे बस क्या है सब, बोलिए बोलिए बोलिए, उसी में जल्द साथ साथ दिया करिए, रिदम टूट जाती है। ताल तलैया है। कृष्ण अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे पिछले श्लोकों में कि ब्राह्मण वो है, अभी ब्राह्मण वर्ग की बात नहीं हो रही। हाँ, ब्राह्मण माने ब्रह्मवेत्ता वो है जिसने छोटे मोटे जलाशयों से पानी पीना बंद कर दिया है, जो अब सिर्फ
मुक्ति के महासागर से ही पानी पीता है, छोटे मोटे जलाशय से पानी नहीं पीता। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। अरे अब वहाँ बैठ गया हूँ, वहाँ बैठने के बाद अब वहाँ ऊपर चढ़ने का मन नहीं करता। वो अब उसको वैसे नहीं देखता कि वो रमणियाँ हैं, वो कामिनियाँ हैं। अब वो ऐसे कहता है ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये छोटी बच्चियाँ हैं, ये नाच रही हैं। मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं जा कर के इनसे लिप्त हो जाऊँ। बड़ी प्यारी है, मैं इनको देखता हूँ। जैसे बोला था कि जिस दिन देखने लग जाओगे कि ये जितनी प्रकृति है तुम बाप हो इसके, उस दिन इनको भोग नहीं पाओगे। जिस दिन दिख जाएगा ना कि वो मुर्गा बच्चा है तुम्हारा और तुम बाप हो उसके, माँ हो उसकी, उस दिन ये नहीं कर पाओगे कि उसकी गर्दन काट दी, चिकन खाना है। ये सब जो हैं ये तुम्हारे बच्चे हैं। हाँ, वो आकार में बहुत बड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा है तुम्हारा। तुम बाप हो, तुम्हें इनके अभिभावक के रूप में जगह मिली है। कोई अपने बच्चों को मार के खाता है? सांप कहलाता है फिर। हाथी। हमारी क्या पहचान है? शरीर की चेतना। शरीर, हमारी पहचान शरीर है। हमारी क्या पहचान है? मनुष्य हो तो पहचान हमारी चेतना है। हाथी चेतना में तुमसे बड़ा कि छोटा? तो हाथी क्या हुआ? हमारा बच्चा है। हाथी को बच्चे की तरह लेते हैं, भोगते नहीं है हाथी को कि उस पर चढ़ गए हैं, जंगल सफारी करा और उसको मार रहे हैं कि चल ये कर वो कर, और उसको चिड़ियाघर में डाल दिया है और उसको ले जा रहे हैं कि ये तो हमारे मंदिर के कार्यक्रमों में कुछ करेगा हाथी, इसके लिए साल भर बंधेगा। बच्चा है, बच्चे के साथ ऐसा करते हैं क्या? वो हो सकता है 30 साल का भी हाथी हो तो भी बच्चा है, छोटा बच्चा है। प्रकृति पूरी हमारी बच्ची है। बच्चों को नहीं भोगते, वो चाइल्ड मोलेस्टेशन कहलाता है ना। तो जब आप दृष्टा हो जाते हो तो पूरी प्रकृति आपके लिए कैसी हो जाती है? ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये नाच रहे हैं। जैसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप अपने बच्चों को देखने जाते हो ना, बढ़िया चल रहा है वार्षिक समारोह और मंच पे ये जरा जरा से होते हैं, एक खरगोश बन गया है, गीदड़ बन गया है, एक शेर बन गया है, एक पेड़ बन गया है। वो कुछ नहीं कर पा रहा तो कहा तू खड़ा हो जा, पेड़ तू, तेरे यही काम है, मैं पेड़ हूँ। एक को पत्थर बना दिया है, वो सो गया है पत्थर बन के, और सब हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, अपना चल रहा है मंच पे ये सब, और नीचे अब उसमें कुछ ऐसा नहीं कि कोई बड़ी विशेष योग्यता है, पर नीचे बैठ करके फिर भी एक रस रहता है ना, बस यही रस जीवन है। वहाँ जो मंच पे चल रहा है उसकी दृष्टा रहिए, यही रस है। मंच पे कुछ विशेष नहीं चल रहा है। छोटे बच्चे नाच रहे हैं, उसमें क्या विशेष कला हो जाएगी? वहाँ क्या जाकर के तो बुखार लोगे, क्या भोग लोगे? कुछ है भी नहीं भोगने को। जाकर के बस नष्ट कर सकते हो। क्यों नष्ट करना है? कोशिश करिएगा, आप होंगे आप बड़े हुनरमंद और होशियार हैं। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, वो कुछ खेल रहे हैं, गलत नियम से खेल रहे हैं, और आप वहाँ जाके अपनी होशियारी दिखाइए, बताइएगा उनका खेल बनता है कि बिगड़ जाता है? बिगड़ ही जाएगा। मत घुसो ना, मत घुसो। वो जैसी है, तुम अपना देखो ना बाबा। तुमने घुस घुस के ही तो बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये समस्या आती है जब अध्यात्म के नाम पे हम शरीर को सुधारने की कोशिश शुरू कर देते हैं। शरीर क्या है? वही छोटा बच्चा। सुधारो मत, अपना काम देखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि शरीर को बिगाड़ कर रखो, पर अध्यात्म के नाम पे शरीर करोगे कि शरीर को बिल्कुल ऐसा कर दें, वैसा कर दें, सुगठित कर दें। एक सीमा तक उसका उपयोग है, उसके बाद नहीं। वो भी फिर प्रकृति में हस्तक्षेप वाली ही बात हो जाती है। क्या कि कोई भी जो क्रिया होती है, विधि होती, अब सांस पर ध्यान देना है। सांस क्या है?
प्राकृतिक है ना, क्यों घुसे जा रहे हो उसमें? फेफड़े जानते हैं सांस लेना, तुम्हें वहां घुस के क्या करना है? ऐसे माइंडफुलनेस से बताते हैं, एक एक कदम तुम जो चलो वो तो एक एक कदम का तुमको पता होना चाहिए कि मैंने ये कदम रखा। जब तुम खाना चबाओ तो 32 बार उसको चबाना है और 32 गिन गिन के चबाना है, इससे पता रहता है। काहे को घुसे जा रहे हो? क्यों घुस रहे हो? हमें तो बेखबर होना है, हमें बेखुदी चाहिए। बेखुदी समझते हो? ईगोलेसनेस। हमें तो परवाह से मुक्त होना है। हमें तो एक तरह की बेपरवाही चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में? अब अंत करते हुए इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा, तो आप जो हो, ये जो जीव बैठा हुआ है, इस जीव के भीतर कौन है जो मैं बोल रहा है? अहम। और ये अहम क्या है? एक झूठी चीज जो है ही नहीं। यही अहम अपने आप को क्या बोलता है? जीवात्मा। यही अहम अपने आप को जीवात्मा बोलता है ना। माने जिसको आप जीवात्मा बोलते हो वो है ही नहीं। माने अभी भी आपके भीतर कोई जीवात्मा जैसी चीज नहीं है। जब अभी नहीं है तो वो चिड़िया फुर्र से उठ के दूसरी देह में कैसे घुस जाएगी? पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा जब वर्तमान जन्म ही नहीं है? अभी ही कुछ नहीं है तो वो निकल के आगे कैसे बढ़ जाएगा? कृष्ण कह रहे हैं तुम अभी भी बस एक मशीन हो। मशीन के भीतर बताओ कौन सी चीज होती है? कुछ होता है क्या? मशीन तो एक व्यवस्था होती है, व्यवस्था टूट गई तो मशीन खत्म, और तुम वो व्यवस्था जोड़ दो तो मशीन चालू हो जाती है। तुम वो व्यवस्था जोड़ दो, मशीन चालू हो जाती है। प्रयोगशाला में ये मशीन अब नहीं निर्मित हो रही क्या, जिसका नाम मनुष्य है? मनुष्य क्या अब फैक्ट्री में निर्मित नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, एकदम हो रहा है। और मनुष्य की औसत आयु अभी जितनी हो गई है, इतनी इतिहास में कभी नहीं रही। वो सब बातें छोड़ दो कि सतयुग में आदमी 1000 साल जीता था, फिर त्रेता द्वापर में इतना जीता था, अब कलयुग में सबसे कम जी रहा है। तथ्यों पर ध्यान दो। औसत आयु मनुष्य की आज जितनी है वो मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं रही। और अगर आयु के हिसाब से युग निर्धारित होना है तो सतयुग अभी चल रहा है। अगर यही कहना है कि सतयुग तब है जब मनुष्य की आयु सबसे लंबी होती है, तो आज ही सतयुग है। मनुष्य इतना कभी नहीं जीता था, और आयु बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो हमसे औसतन 10 से 20 साल ज़्यादा जिएंगे, उनके बच्चे उनसे भी 10 से 20 साल ज़्यादा जिएंगे। 100 पार करना बड़ी साधारण सी बात हो जाने वाली है। 200 भी कोई अछूती बात नहीं होने वाली है, क्योंकि मृत्यु क्या है? मशीन में आई खराबी ही मृत्यु है। तो जैसे विज्ञान सब मशीनों को ठीक कर रहा है, वैसे ही इस मशीन को भी ठीक कर देगा ना, इसको शरीर बोलते हैं। मृत्यु क्या है? किसी चिड़िया के उड़ जाने को मृत्यु नहीं बोलते। ये मशीन है, इसमें खराबी आ गई, वो मृत्यु है। मशीन ही तो है, कर देंगे ना ठीक, लगा देंगे स्पेयर नया, दिल लगा देंगे नया। कैसे मरोगे? नहीं मरने देंगे। बोलो कौन सा हिस्सा? मौत ऐसे तो हो नहीं जाती ना, अचानक मृत्यु हो गई। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके ऊपर कोई ट्रक चढ़ जाए तो उसकी बात, वो नहीं। पर ये जो आमतौर पे मृत्यु होती है, इसके पीछे हमेशा एक भौतिक कारण होता है। आप कह सकते हो एक टेक्निकल कारण होता है ना। तो जैसे सारे बग्स फिक्स करे जा सकते हैं, वैसे ये वाला भी करा जा सकता है, और करा जा तो रहा है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आप में, हम में से इस वक्त यहां कोई ना बैठा होता शायद। आधों को कोविड ले गया होता, उससे पहले कोई टिटनेस से मर गया होता, कोई पोलियो से, स्मॉल पॉक्स से, प्लेग से। ये जो सारे कारण थे मृत्यु के, किसने हटा दिए?
क्योंकि वो टेक्निकल कारण ही तो थे। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी दवाइयों पर होंगे, हो सकता है दवाइयाँ साधारण लगती हों, पर अब दवाइयाँ लेना आप छोड़ दें तो शायद आप 2-4-5 साल में निकल जाएंगे। कोई बहुत साधारण सी दवाई हो सकती है, मान लीजिए डायबिटीज़ कितनों को है? अरे यार, बहुत साधारण सी चीज़ है ना, डायबिटीज़ की गोलियां या इंसुलिन, पर न लीजिए फिर देखिए। समझ में आ रही बात? तो मृत्यु क्या है? मृत्यु इस शरीर में आई, इस मशीन में आई एक खराबी है। मृत्यु का मतलब ये नहीं है कि शरीर गिर गया है और भीतर से चिड़िया निकल के फुर्र हो गई है, कुछ भी नहीं। कृष्ण यही तो समझा रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं जिनसे ये पुतला चल रहा है। बस कोई ऐसा नहीं है कि उसके भीतर कोई बैठा हुआ है जो उस पुतले को चला रहा है, कुछ नहीं। एक रोबो होता है, उसके भीतर कोई बैठा होता है क्या? तो पूरे श्लोक में कृष्ण ने यही समझाया है, आप भी रोबो ही हो, कोई नहीं बैठा है। और पुनर्जन्म कैसे होगा अगर मान लो आपकी मृत्यु ही ना हो? तो विज्ञान तो ये तक कर सकता है कि आपकी मृत्यु ही ना हो, फिर पुनर्जन्म का क्या होगा? फिर तो सारी जीवात्माएं इसी शरीर में कैद रह जाएंगी। अरे 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 अरे, और वो बेचारी जो प्रतीक्षा कर रही हैं जन्म लेने के लिए, उनका क्या होगा? हाँ, कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। अब तो कोई तभी मरेगा जब बम विस्फोट में उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाएं, नहीं तो अब मर ही नहीं सकते लोग। एकदम संभव है कि वो दिन आ जाए कि लोग ना मरे। भयानक होगा, क्योंकि अभी मृत्यु हमें बहुत तरीकों से सचेत करके रखती है। जब वो दिन आ जाएगा कि मृत्यु का खतरा कम हो जाएगा एकदम, तो फिर एक अलग ही तरह का इंसान खड़ा होगा उसका। हाँ, वो बहुत डरा हुआ होगा, मालूम है? क्योंकि आप तो ये जानते हो कि मरना तो है ही, तो आप थोड़ा खुल के खेल पाते हो। उसको पता है कि अगर वो सावधान रहे तो कभी नहीं मरेगा, तो वो बहुत ज़्यादा सावधान रहेगा, वो इतना डरा हुआ होगा। आपको तो पता है आप कितनी भी सावधानी रख लो आपको मरना है, तो आप थोड़ा बिंदास भी, उन्मुक्त भी खेल पाते हो ना। वो बिंदास नहीं खेल पाएगा, वो कहेगा मैं तो अमर हूँ, मैं सिर्फ एक तरीके से मर सकता हूँ कि स्विमिंग करने गया था और अंदर ही घुस गया, वहाँ 2 घंटे तक लाश पड़ी रही, अब बचने का कोई तरीका नहीं है, तो स्विमिंग नहीं कर सकता कभी। आप ट्रैकिंग कर लेते हो, वो ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा, वो कहेगा ऊपर चढ़ गया, अकेला हो गया और कोई बड़ी भारी चट्टान आके गिर गई, उसने पूरा भेजा ही चकनाचूर कर दिया, तो मरूंगा ना, तो नहीं कर पाएगा, वो बहुत डरा हुआ रहेगा, क्योंकि वो अमर है। दुर्घटना भर ना हो तो वो अमर है। समझ में आ रही है बात? ये एक व्यवस्था है। आपका यही काम है कि साक्षी हो जाओ। जो साक्षी होता है वो कौन है? वो कोई नहीं है। वो जो कोई नहीं है उसी को आत्मा बोलते हैं। अगर कोई है जो साक्षी है तो अभी साक्षी भी अहंकार मात्र है। कोई है तो अहंकार है। साक्षी कौन है? जो कोई नहीं है। तो आप साक्षी नहीं हो सकते। आपका साक्षी होता है कोई, आप साक्षी नहीं होते। You cannot be the witness, you are witnessed. तो मत बोलिए मैं विटनेस हूं, मैं तो अहंकार हूं, अहंकारी विटनेस हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अहम अगर नहीं है तो फिर ये भूत प्रेत पुनर्जन्म का बवाल भी नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर भर है, शरीर मिट्टी से उठता है, शरीर मिट्टी हो जाता है। तो फिर ये प्राण क्या होते हैं?
वो शरीर की यांत्रिक प्रक्रिया होती है बस, और कुछ भी नहीं। और एआई और रोबोटिक्स के युग में ये समझना और आसान होना चाहिए, और आसान होना चाहिए। अब जब मशीनें भी सेंटिएंट हुई जा रही हैं, ये समझना और आसान होना चाहिए कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। या तो कृष्ण से समझ लो, नहीं तो फिर आधुनिक विज्ञान से समझ लो। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, तुमको नचा रहे हैं, कुछ और नहीं है। हे अहंकार विमूढ़ आत्मा, कितना सुंदर उन्होंने नाम दिया है आज हमको। कह रहे फालतू में इधर उधर वो पूरे लंबे वाले नाम लेके घूम रहे हो। वो पिक्चर कौन सी थी जिसमें उसका ऐसे ये लंबा नाम था? हाँ, गोलमाल, धमाल। कि सारा जो पूरा लंबा नाम है काट दो, यही तुम्हारा नाम है। क्या नाम दिया उन्होंने आज? अहंकार विमूढ़ आत्मा। बोल रहे छोड़ो ये इतना लंबा नाम, वो बड़ा लंबा उसका नाम था, उस दक्षिण भारतीय नाम था, वेंकटपति, नटराजन, फलाना, हटाओ। एक तुम्हारा शब्द में नाम हम बताए देते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, यही नाम अपने आप को बताया करिए। कोई पूछे क्या नाम है, क्या नाम है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, बस यही नाम है। और जब लगे कि मैंने कुछ किया, या ये भी लगे मेरे साथ कुछ हुआ, तो ये पूरा जो आधी साखी है ये अपने आप को बोल दीजिए, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं ये मानता है। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूं ये मानता है। कौन? अहंकार विमूढ़ आत्मा। यही बोला करिए। जो हुआ वो गुणों ने करा। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ कि मैं इन गुणों का मालिक बन पाऊं, मैं तो इनका दास हूं। तो मुक्ति क्या है? 3 मालिकों से त्यागपत्र देना। मैं तुम्हारी दासता से त्यागपत्र देता हूं। शरीर इनकॉर्पोरेटेड, रिजाइंड। समाज LLP, रिजाइंड। और संयोग प्रोप्राइटरशिप, वहां से भी रिजाइंड। हर जगह से मैंने इस्तीफा दे दिया है। यही मुक्ति है। तो पहचान क्या है? दासता। ये जो हमारे मालिक होते हैं यही हमें क्या देते हैं? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी नहीं रखनी। आइडेंटिटी गौरव नहीं होती, आइडेंटिटी दासता का ठप्पा होती है। जो भी आप अपनी आइडेंटिटी बताओगे वो आपकी गुलामी का ठप्पा है आपके माथे पर। कोई भी आइडेंटिटी बोलोगे, मैं इस जात का हूँ, मैं धर्म का हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं नियो लिबरल हूँ, जो भी तुम अपनी आइडेंटिटी बोल रहे हो वो यहाँ ठप्पा लग गया कि ये गुलाम है। मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं। वेदांत अनूठा इसीलिए है क्योंकि वो आपको कोई आइडेंटिटी नहीं देता, कुछ मानने को नहीं बोलता, किसी विचारधारा में विश्वास करने के लिए नहीं बोलता। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि वेदांत के बिना एक धर्म नहीं, सारे धर्म अंधविश्वास मात्र हैं। क्योंकि धर्म का अधिकांशतः अर्थ ही होता है मान्यता। धर्म माने बिलीफ होता है। लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई मान्यता और विश्वास को धर्म नहीं बोलते, जिज्ञासा को धर्म बोलते हैं। तो ऐसा थोड़ी है, धर्म माने मान्यता ही तो होता है। वेदांत धर्म का सम्मान है। वेदांत वो है जो धर्म को इज्जत दे देता है, क्योंकि वेदांत धर्म को विश्वास से उठाकर विवेक पर ले आता है। नहीं तो धर्म सचमुच अंधविश्वास ही है मात्र। धर्म सचमुच सिर्फ अंधविश्वास है, वेदांत को यदि हटा दो तो। जो लोग धर्म से खार खाते हैं, धर्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ हद तक आप उनसे सहमत हो सकते हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। धर्म माने कुछ भी नहीं होता अंधविश्वास के अलावा। फलानी चीज है वो तुम्हें माननी पड़ेगी,
सबके अलग अलग तरीके के ईश्वर हैं, सबकी अलग अलग तरह की किताबें, और हर किताब में कुछ ना कुछ अलग मान्यता ही तो लिखी है। और क्या लिखा है? कोई प्रमाण है? मान्यता ही तो है, कहानी ही तो है। सब अपनी अपनी कहानियां लेके आ गए, और कई बार तो एक ही धर्म की 2 किताबों में अलग अलग कहानी लिखी होती है। एक ही राजा के विषय में, एक ही घटना के विषय में आप महाभारत उठा लीजिए और भागवत पुराण उठा लीजिए, अलग अलग बातें लिखी हैं। और पुराणों में आपस में भी भेद है, वो सब अलग अलग बातें। और कुछ पुराण हैं जो 3री शताब्दी के हैं, और कुछ पुराण हैं जो अभी मुश्किल से 700 साल पहले के हैं। मान्यताएं, कभी किसी ने कुछ लिखा, कभी किसी ने कुछ लिखा, इनमें क्या गौरव है? धर्म को गौरव वेदांत देता है, क्योंकि वेदांत कहता है नहीं मान रहे भाई, नहीं 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 नहीं। जहां मान्यता है वहां गुलामी है। मान्यताएं पहचान देती हैं, जहां वेदांत है वहां मुक्ति है। मैं कोई बचपन से पैदा नहीं हुआ था कि पूर्वाग्रहग्रस्त की वेदांत 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 करना है। धर्म की जितनी धाराएं संभव हो सकती थीं, उनका जितनी गहराई में हो सकता था अध्ययन करा, और सब कुछ देखने, जानने, समझने के बाद दिखाई दिया कि बात तो एक ही है, वेदांत। और वेदांत है तो बाकियों में भी प्राण है और सम्मान है, और वेदांत नहीं है तो बाकी सब बातें फिजूल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं वेदांतियों के परिवार से आता हूं या ऐसी कोई बात, कुछ भी नहीं है ऐसा, एकदम नहीं। और जीवन में मेरे 1-1, 2-2 साल के ऐसे भी काल रहे हैं जब वेदांत के अतिरिक्त जो धाराएं हैं मुझे वही ठीक लगी हैं, और मैं उनमें गहरे डूबा हूं। उनको भी देखा, सबको देखा, देखने के बाद समझ में आया कि सारी बात जाकर के वेदांत में रुक जाती है। वेदांत नहीं है तो संतों के भजनों का भी फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वेदांत नहीं है तो पुराणों की कथाओं का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वेदांत नहीं है तो बाइबल का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वेदांत नहीं है तो लाओ त्जू का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सबको पढ़ने के बाद दिखाई दिया कि वेदांत चाहिए अगर धर्म को अर्थ देना है तो, और वेदांत नहीं तो धर्म सिर्फ कहानी है। कहानियों में क्या रखा है? आ रही बात समझ में?